नमस्कार। साप्ताहिक रोजगार न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर के कई विभागों में निकलने वाली महत्वपूर्ण वैकेंसी के विषय में जानकारी दी गई है। इस वीडियो को पूरा देखें और आप जिस वैकेंसी के योग्य हैं उसे समय से पहले फॉर्म फिलअप जरूर कर दें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 2788 पदों पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। फॉर्म शुरू होने की तारीख 15 जनवरी 2022 है और अंतिम तिथि 1 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th और ITI डिग्री होना ज़रूरी है। समय सीमा 18 साल से लेकर के 23 साल तक दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये रखी गई है। SC/ST को एप्लीकेशन को छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 113 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी आमंत्रित की है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 11 जनवरी 2022 है और फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना ज़रूरी है। उम्र सीमा 21 साल से लेकर 40 साल के बीच होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS के लिए 1,180 रुपये, SC/ST के लिए 860 रुपये रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 59,500 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cdn.dgalm.com पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 123 पदों पर सिविल जज के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तिथि 29 दिसंबर 2021 है और अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता लॉ का डिग्री होना ज़रूरी है। उम्र सीमा 35 वर्ष तक दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और EWS के लिए 1,047 रुपये, SC/ST के लिए 647 रुपये रखी गई है। सैलरी की बात करें तो प्रति माह 27,700 से लेकर के 44,770 रुपये दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस PT, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mpHC.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एम्स बिलासपुर ने 116 पदों पर फैकल्टी प्रोफेसर के साथ साथ अन्य पदों के लिए वैकेंसी आमंत्रित की है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 23 जनवरी 2022 है और अंतिम तिथि 15 फरवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता MBBS, PG, MD, MS की डिग्री होना कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। उम्र सीमा 58 वर्ष तक दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC के लिए 2,000 रुपये, SC/ST और EWS के लिए 1,000 रुपये रखी गई है। सैलरी की अगर बात करें तो लेवल 12 और 14 के अनुसार अच्छी सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रूटनी और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट amsbilaspur.edu.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 2504 पदों पर ITI इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसीज निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 18 जनवरी 2022 है और अंतिम तिथि 18 फरवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन और ITI की डिग्री होना ज़रूरी है। कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 40 वर्ष के बीच होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए जनरल, OBC, EWS के लिए 25 रुपये और SC/ST को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 8,085 पदों पर राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
फॉर्म शुरू होने की तारीख 7 जनवरी 2022 है और अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता 12th पास होना जरूरी है। उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये और एससी एसटी के लिए भी 25 रुपये रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 5200 से लेकर के 20,200 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस पीटी और मेंस के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हरियाणा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हरियाणा ने 980 पदों पर मेडिकल ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 10 जनवरी 2022 है और अंतिम तिथि 30 फरवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता 12th पास होना जरूरी है। उम्र सीमा 22 साल से लेकर के 42 साल के बीच होना जरूरी है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 250 रुपये रखी गई है। सैलरी 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए haryana.health.nic.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने 1925 पदों पर जूनियर सचिवालय सहायक, स्टाफ नर्स और एमटीएस के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 12 जनवरी 2022 है और अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग, पीजी, ग्रेजुएशन, 12th डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट 18 साल से लेकर के 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये, एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी 18,000 से लेकर के 2,09,200 रुपये रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 69 पदों पर मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 15 जनवरी 2022 है और फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के लिए बीई, बीटेक, बीएससी में डिग्री होना जरूरी है। उम्र सीमा 21 साल से लेकर के 34 साल के बीच रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये और एससी एसटी के लिए 600 रुपये रखी गई है। सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेकर के 1,80,000 रुपये प्रतिमाह है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए railtailindia.com पे जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने 66 पदों पर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 6 जनवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तिथि 5 फरवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के लिए आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री होना जरूरी है। उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये और एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी की बात करें तो मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने 124 पदों पर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 12 जनवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। एलिजिबिलिटी आईटीआई 10th पास विद 50% मार्क्स के साथ ज़रूरी है। एज लिमिट 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी लेवल 10 के अनुसार दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा और एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1092 पदों पर जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी आमंत्रित की है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 21 जनवरी 2022 है
और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 19 फरवरी 2022 रखी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीई बीटेक इन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होना ज़रूरी है। एज लिमिट 18 साल से लेकर के 40 साल तक के बीच दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 रुपये और एससी एसटी को 250 रुपये रखी गई है। सैलरी लेवल 7 के अनुसार दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के आधार पर होगा और एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rsmsb.rajasthan.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 73 पदों पर राज्य सहकारी पर्यवेक्षक के लिए वैकेंसी निकाली है। एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख 24 जनवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की तारीख 9 मार्च 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन और डिप्लोमा डिग्री एग्रीकल्चर में यानी कृषि में होना ज़रूरी है। एज लिमिट 21 साल से लेकर के 42 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी को छूट दी गई है। सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ssc.uk.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम ने 98 पदों पर गार्ड के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 15 जनवरी 2022 है और अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास मांगी गई है। आयु सीमा 45 वर्ष तक दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी को छूट दी गई है। सैलरी 9300 से लेकर 34,800 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट hpxserviceman.org पर जाकर एप्लीकेशन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड ने 373 पदों पर स्टाफ नर्स और अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। फॉर्म शुरू होने की तारीख 11 जनवरी 2022 है और फॉर्म समाप्त होने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता नर्सिंग और ग्रेजुएशन और 12th डिग्री होना ज़रूरी है। आयु सीमा 28 साल तक दी गई है। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और एससी एसटी को एप्लीकेशन फ़ी में छूट दी गई है। सैलरी 29,200 रुपये पर मंथ दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट gpssb.gujarat.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नौसेना ने 50 पदों पर एसएससी ऑफिसर और आईटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। फॉर्म शुरू होने की तारीख 19 जनवरी 2022 है और अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बीई बीटेक की डिग्री होना ज़रूरी है। उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, एससी एसटी की छूट दी गई है। सैलरी 56,100 रुपये से लेकर के 1,10,700 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू के आधार पर होगा। एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में निकलने वाली सारी वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।